नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट सेट जीआरएफ का जो है एमसीक्यू चेक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये किताब आपका पियर्सन पब्लिकेशन का है। केवीएस मैदान पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेट की एग्जाम के लिए। और ये आपका 2021 पब्लिकेशन का किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक और आपका हाई एजुकेशन का एमसीक्यू चेक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका वीडियो नंबर 3 होगा। ठीक है, तो पीडीएफ नंबर 4 होगा। ठीक है, आपका चौथा वीडियो होगा हाई एजुकेशन का केवीएस मैदान किताब से। ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 है। इन इंडिया विथ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट द सुप्रीमेसी लाइज इन द ऑप्शन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन। 152 नंबर क्वेश्चन है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ ऑप्शन नंबर 1 प्रीएम्बल। 153 है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑप्शन में भी 22 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 154 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट प्रोफाउंड impact on our constitution। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फिर आपका 155 है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ ऑप्शन नंबर बी यूके। फिर आपका 156 है। द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिनोट्स दैट ऑल ऑफ द अबव द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रीजन ऑफ देयर चॉइसेस एंड सिंगल सिटीजनशिप एश्योर्ड टू ऑल पीपल irrespective to their religion। तो आपका 157 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑप्शन बी आयरलैंड। 158 है। which of the following depicts the true nature of Indian constitution। ऑप्शन नंबर डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। 159 नंबर क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। कुछ आपका 160 है। व्हाट डज द फ्रेज equality before the law used in the article 14 means। option number C all individuals are equally subjected to the ordinary law of the land। क्वेश्चन आपका 161 है। who headed the committee appointed by the constitutional assembly to finalize the fundamental rights of Indian citizens। ऑप्शन में भी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आपका 162 है। what is the number of fundamental rights as enshrined in our constitution। ऑप्शन नंबर 6 है। 163 नंबर क्वेश्चन है। which of the following article provide for the fundamental rights in our constitution। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 235। 164 नंबर क्वेश्चन है। which of the following article guarantees right to freedom of religion। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 25 and 28। फिर आपका 165 है। which among the following is not granted by the constitution of India। ऑप्शन नंबर है freedom to own, acquire and dispose of property anywhere in the country। तो आपका ये गलत है, बाकी आपका सब सही है। तो freedom to move freely throughout the country, freedom to assemble peacefully without harm, freedom to practice any trade or profession। फिर आपका 166 है। according to Supreme Court verdict, right to property is ऑप्शन नंबर बी legal right। तो आपका 167 है। the idea of democratic decentralization in India was popularized by ऑप्शन नंबर सी पी आर मेहता कमिटी 1957। तो idea of democratic decentralization in India was popularized by बी आर मेहता कमिटी 1957। 168 नंबर क्वेश्चन है। which of the following is not a fundamental right। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑफ फ्री कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन आपका 169 है। which of the following fundamental rights have been deleted from our constitution through an amendment। ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी। Question 170 है। the authority to issue writs for the enforcement of the fundamental right rests with ऑप्शन नंबर सी द सुप्रीम कोर्ट। 171 नंबर क्वेश्चन है। how can fundamental rights can be protected by citizen। ऑप्शन नंबर ए by approaching the supreme court who will issue writs against the authority। 172 नंबर क्वेश्चन है। which fundamental rights is concerned with the abolition of social distinction। ऑप्शन नंबर right to equality। 173 नंबर क्वेश्चन है। fundamental rights can be suspended during ऑप्शन बी national emergency। 174 नंबर क्वेश्चन है। to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India provision has been made in the ऑप्शन नंबर सी fundamental duties। 175 नंबर क्वेश्चन है। how do directive principles of a state policy differ from fundamental right। ऑप्शन में भी the former are not enforceable whereas the latter are enforceable। 176 नंबर क्वेश्चन है। which of the following instrument may be used by the Supreme Court for the enforcement of fundamental right। ऑप्शन में डी writ। 177 नंबर क्वेश्चन है। which of the following writs may be issued to enforce a fundamental right। ऑप्शन नंबर ए habeas corpus। 178 है। right to free education with certain limits is ऑप्शन बी इंस्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 179 में क्वेश्चन है। which of the following articles deals with the
amendment to our constitution. Option number B of Article 368. 180 number question, distributive justice is the common name of. Option number B Article 38 and 39. 181 number question है, which of the following legislative measures introduce the concept of collective responsibility of the cabinet in India? Option number D Government of India Act 1935. 182 है, in the case of a conflict between the center and a state in respect of a subject included in the conflict is. Option number union law prevail. 183 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, तो लिस्ट 1 आपका शेड्यूल है और लिस्ट 2 आपका मैटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका है आपका जो है टेरिटरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, दूसरा आपका जो है 8 लैंग्वेज है, थर्ड आपका 9th एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर और 10th आपका फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी असेंबलीज ऑन डिफेक्शन। तो टेरिटरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट हो जाएगा, 8 आपका लैंग्वेज होगा, 9 आपका एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर और 10th आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी असेंबलीज ऑन डिफेक्शन। 184 नंबर क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट कैन बी क्रिएटेड बाय द ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन आपका 185 है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 280 कहता है आपका फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 कहता है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 323 कहता है जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 315 कहता है यूपीएससी के बारे में। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन और आपका जो है आर्टिकल 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और आर्टिकल 315 कहता है यूपीएससी। कुछ आपका 186 है, द मोस्ट इसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। ऑप्शन है सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। 187 है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। 188 नंबर क्वेश्चन है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द। ऑप्शन नंबर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 189 number question, the maximum strength of the Lok Sabha and Rajya Sabha respectively. Option number A 552 and 250. 190 number question है, an ordinance promulgated by the president is. Option number D will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the parliament. तो आपका 191 है, an ordinance can be promulgated in a case. तो an ordinance can be promulgated in case. Option number B both house of parliament are not in session. 192 number question है, for removal of which of the following dignitaries is parliament dissolution or not needed. Option number D governor of state not needed. तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सही है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सही है और आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर सही है। 193 क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी प्रेसिडेंट अकॉर्ड हिज आर सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर द फ्रेश कंसिडरेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर है फाइनेंस बिल। 194 नंबर क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसाइड्स ओवर। ऑप्शन बी राज्यसभा। तो आपका 195 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन में बी वाइस प्रेसिडेंट। 196 में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 0 आवर। ऑप्शन में बी मैटर्स ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर रेज्ड। 197 में क्वेश्चन है, बिल्स आर नॉर्मली इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन में बी ड्यूरिंग 0 आवर। 198 में क्वेश्चन है, बिल रेफर टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी पास्ड बाय ऑप्शन नंबर सिंपल मेजॉरिटी। 199 में क्वेश्चन है, बिल फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज of a state shall not be introduced in the parliament without the recommendation of. Option में भी the legislatures of the state concerned. क्वेश्चन नंबर 200 है, इसका आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फंक्शन है, तो पार्लियामेंट आपका जो है इनएक्टमेंट ऑफ बजट, कैग CNAG आपका लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका जो कहता है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट और एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट ये आपका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो पार्लियामेंट आपका इनएक्टमेंट ऑफ बजट, कैग आपका जो है लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेशन ऑफ बजट और एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। क्वेश्चन नंबर 201 है, द फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा। द फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द बीइंग इन 1952। 202 नंबर क्वेश्चन है, मनी कैन बी स्पेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ। ऑप्शन बी पार्लियामेंट। 203 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो 204 है, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए पार्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। ऑप्शन बी द लोकसभा स्पीकर। 205 में क्वेश्चन है, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5-year टर्म बाय। ऑप्शन नंबर सी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 206 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए मनी बिल। कुछ आपका 207 है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more स्टेट। ठीक है। 208 में क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी 12। 209 में क्वेश्चन है,
द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द ऑप्शन नंबर प्रेसिडेंट। तो सर 10 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड ऑप्शन नंबर डी 6 मंथ। 211 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 of the Constitution of India, the business in Parliament shall be transacted in the option number C English and Hindi both। तो सब 12 नंबर क्वेश्चन है, 1/3 of the members of the Rajya Sabha retire after every second year। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, मनी बिल passed by the Lok Sabha as to be passed by the Rajya Sabha within 14 days। तो आपका 214 है, which of the following is not a standing committee of the Parliament, option number C Committee on Welfare of SC and STs are not committee of the Parliament। तो 15 में क्वेश्चन है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर कंटिन्यूस इन ऑफिस टिल ए न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउसेस मीट। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो 18 नंबर क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ ए कैंडिडेट टू the minimum age requirement of a candidate to become a member of the Rajya Sabha is option number C 30 years। तो जब 220 है, the members of the Rajya Sabha are elected according to option number C single transferable vote system। 221 under whose advice does the President of India declare emergency under Article 352, option B cabinet। 222 number question है, which subject was transferred from state list to concurrent list by the 42nd amendment of the Constitution, option number B education। 223 number question, according to our constitution the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed option number 20। 224 number question है, the central GST bill, the integrated GST bill, the union territory GST bill and a bill to compensate the state for revenue losses arising from the transition to GST were introduced in March 2007 as option number A money bill। 225 number question है, what is the minimum age for being a member of parliament, option number 25 years। 226 number question, the prime minister is the option B head of the government। 227 number question, appointment of the members of the council of ministers is made by the president, option number C on the advice of the president prime minister। 228 number question, president of India is option B the head of the state। 229 number question, the minimum age for being eligible to become the prime minister of India is option B 25 years। 230 the who among the following is the ex officio chairman of the NITI Aayog, option B prime minister। 231 number question, the president of India is elected indirectly by an electoral college consisting of elected members of option number इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, बाकी स्टेट असेंबली होगा। ठीक है, तो आपका 232 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द स्टेट, ऑप्शन नंबर सी द प्रेसिडेंट। तो आपका 233 है, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑप्शन नंबर ए the chief justice of India। 234 है, which of the following authorities can impose reasonable restriction on fundamental rights, option number C the parliament। 235 है, who decide the dispute regarding the election of the president, option number B the supreme court। 236 है, the article 356 of the constitution of India deals with the option B the proclamation of president rule in a state। 237 है, which of the following situation does the president act his or on discretion, तो इसका राइट आंसर में भी इन रिटर्निंग ए प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। 238 द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स व्हेन ही सी डज नॉट कमांड मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 239 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75। आर्टिकल 240 है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस टाइम, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।